हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है MS पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन। आज हम MS पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन यानी इसके बारे में जानेंगे। ए प्रेजेंटेशन इज़ द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक प्रेजेंटेशन का जो मैनर होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसके टॉपिक होते हैं। ठीक है, उसे प्रेजेंट किया जाता है। ए प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द डेटा ऑन स्लाइड हैविंग ग्राफिक्स एंड साउंड इफेक्ट्स। एक जो प्रेजेंटेशन होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लाइड के द्वारा, ग्राफिक्स, साउंड और इफेक्ट्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑफ मेकिंग द डेटा इंसर्टिंग एंड प्रेजेंटेबल फॉर द ऑडियंस। हम क्या करते हैं, इसे बेसिकली कैसे बनाते हैं, डेटा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन को ऑडियंस यानी कि लोगों के सामने दिखाने के लिए। ठीक है, विद ए प्रेजेंटेशन मेकर यू कैन वर्क विद ए मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट, फोटोग्राफ, साउंड्स, वीडियोस एंड एनिमेशंस। आप कैसे प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, उसमें क्या क्या वर्क करते हैं, उसमें मिक्स करके हम टेक्स्ट भी लिखते हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी बनाते हैं, साउंड्स भी देते हैं, वीडियोस भी देते हैं और एनिमेशन भी देते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ प्रेजेंटेशन मेकर प्रोग्राम्स आर स्लाइड शेयर, विंक, पावर पॉइंट, नोट, etc. In this course where you will learn about Microsoft PowerPoint 2013। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रेजेंटेशन के जो बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे स्लाइड शेयर हुई, विंक, पावर पॉइंट, नोट, एग्जाम्पल एक्सेट्रा। इस कोर्स में हम आपको क्या बताएंगे, माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट के 2013 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें है देखो अमेजिंग फैक्ट है। अमेजिंग फैक्ट में क्या है, PowerPoint was developed by रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन्स। इसमें क्या है कि हमारा जो PowerPoint है वो किसके द्वारा विकसित किया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, उसका इन्वेंशन कौन है, इसे किसका आविष्कार किया है, किसने आविष्कार किया है, इसका आविष्कार किया है रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ठीक है, अब है इसमें व्हाट इज़ MS PowerPoint। MS PowerPoint क्या है। MS PowerPoint 2013 is a presentation software that allows you to create dynamic slide presentation। MS PowerPoint की जो होता है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें क्या करता है, डायनेमिक स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम फ़ोन पे या फिर एक प्रेजेंटेशन एक स्लाइड बनाते हैं, उसे टीवी पे देखते हैं, ऐसे ही हम इसमें प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, स्लाइड शो कैन इंक्लूड एनिमेशन, नरेशंस, इमेज, ऑडियो, वीडियोज़ एंड मच मोर। हम जब स्लाइड दिखाते हैं, जब इस स्लाइड को शो करते हैं तो उसमें हम बहुत सारी एनिमेशन, नरेशंस, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके हम बनाते हैं स्लाइड्स को। ठीक है, MS PowerPoint इज़ वाइडली यूज्ड फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पस। MS PowerPoint का जो यूज़ है वो बिजनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, व्यापार के लिए और क्या शिक्षा के लिए मेन बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें अमेजिंग फैक्ट है। अमेजिंग फैक्ट क्या है इसमें, PowerPoint was not initially developed for Microsoft Windows but rather for Apple's Mac OS। PowerPoint का जो इनिशियली डेवलप नहीं किया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि ये रेदर एप्पल्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज पे है स्टार्टिंग MS PowerPoint 2013। द स्टेप्स टू स्टार्ट MS PowerPoint आर। किस स्टेप से हम MS PowerPoint को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इस पे देखो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। देखो फर्स्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे हमने स्टार्ट बटन पे। फिर है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, यहाँ पे सेकंड पे देखो क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स आ रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे। थर्ड है इस पर क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, यहाँ पे देखो क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 है ना, उस पर क्लिक करेंगे हम। फोर्थ है क्लिक ऑन PowerPoint 2013, फिर देखो फोर्थ पे क्या है, क्लिक ऑन PowerPoint 2013 पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा हमारा, नाउ प्रेजेंटेशन फाइल सिलेक्शन विंडो
appears। अब हमें क्या दिखाई, हमें एक फाइल विंडो दिखाई, सिलेक्शन में एक न्यू प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, ठीक है। इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू प्रेजेंटेशंस इन थंबनेल व्यूज़। अब देखो इसमें थंबनेल व्यू है, ये थंबनेल व्यू है, ये बहुत सारे थंबनेल व्यू हैं और ये अलग अलग तरह की थंबनेल व्यू दिखाई गई है। जैसे ये है, ये वाली हुई, ये वाली, ये अलग अलग तरह की थंबनेल व्यू दिखाई गई है न्यू प्रेजेंटेशन में, ठीक है। फिर करेंगे क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल पे हम क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा, हमें थंबनेल में होता है कवर पेज का, और जो हमारा ब्लैंक पे प्रेजेंटेशन में होगा थंबनेल वो होगा ब्लैंक, फिर से एक तरह से न्यू। ओके, द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो अपियर्स विद ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जो हमारी MS पावर पॉइंट है उसकी जो विंडो है वो हमें ब्लैंक दिखा देगी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, कंपोनेंट ऑफ MS पावर पॉइंट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, इट कंटेन्स कमांड्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड लाइक सेव, अंडू, रीडू, प्रिंट एक्सेट्रा। क्विक एक्सेस टूल बार है, क्या काम करता है, ये हमारी जो कमांड होते हैं जैसे सेव, अंडू, रीडू और प्रिंट, उन कमांड को कंटेन करता है, उन कमांड को फ्रिक्वेंटली ध्यान में रखता है, ठीक है। टाइटल बार क्या होता है, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशंस एंड 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसमें कितने होते हैं, क्योंकि इसमें टाइटल बार में ये हमें प्रेजेंटेशन नेम डिस्प्ले दिखा देता है, 3 कंट्रोल बटन, देखो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। ये क्या दिखा है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। फिर है रिबन बटन। रिबन क्या होता है, इट कंटेन्स 7 टैब्स, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। रिबन में 7 टैब्स होती है, देखो यहाँ पे, देखो आपको यहाँ पे देखो, ये देखो होम हुई, इंसर्ट हुई, इंसर्ट ये सब चीज़ें दिखाता है ना, ये सब होती है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सब चीज़ों को दिखाता है। इसमें 7 टैब्स होती हैं, ठीक है, और उनका डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एक टैब के जो कमांड्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप में होती है, ठीक है। फिर आती है स्लाइड पेन। द स्लाइड पेन डिस्प्लेज thumbnails of the available slides available in the presentation. The user can click on each of the slides to view them individually and edit to it if needed. जो स्लाइड पेन है, स्लाइड पेन कहाँ पे है, देखो स्लाइड पेन ये रही ना, तो ये जो क्या दिखाती है, हमें थंबनेल डिस्प्ले दिखाती है, ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, ठीक है। फिर हम जब हम दूसरी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो जो हमारी जो पहली बनी हुई होती है एडिट की, वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। स्लाइड पेन की ये वाली यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, स्लाइड पेन में। फिर है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या वर्क करता है, द एरिया वेयर यू हैव टू ए डैश border in which you insert the elements is called a प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करता है, ये एरिया में होता है, देखो कहाँ पे इसमें प्लेस होल्डर, ये रहा, ये क्या करता है, डैश बॉर्डर को इंसर्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, स्टेटस बार। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्लाइड्स, नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ स्लाइड्स, व्यू बटन्स एंड जूम स्लाइडर्स। स्टेटस बार का जो होता है वो देखो यहाँ पे होता है, देखो ये होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये हमें क्या दिखाता है, ये करंट स्लाइड्स नंबर्स में कितने नंबर की आपने स्लाइड्स ली है, कितने टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स की है, ठीक है, और कितने इसमें बटन्स हैं, जूम स्लाइडर्स है, ऐसे जूम इन जूम आउट सब समझते हैं ना, बड़ा और छोटा करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल थीम, ठीक है, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल थीम, ठीक है। ए थीम इज ए प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। जो एक थीम होती है वो एक कॉम्बिनेशंस, प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशंस होता है, फॉन्ट का, कलर्स का और इफेक्ट्स का, ठीक है। डिफरेंट थीम आल्सो यूज डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट। जो अलग अलग थीम्स होती हैं वे अलग अलग ही स्लाइड्स लेआउट्स दिखाती हैं, ठीक है।
और फिर है अब हमारा द स्टेप्स टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल थीम आर। हम क्या करेंगे, थीम को जो सैम्पल थीम है उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे इसके बारे में हम स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड बैक स्टेज व्यू अपीयर्स। देखो यहाँ पे फाइल टैब दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और बैक स्टेज व्यू दिखाई देगा। ठीक है, फिर सेकेंड है क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस। जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू ऑप्शंस का आएगा। ठीक है, इस पर फिर से क्लिक करेंगे। थर्ड है क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड थीम द कलर सिलेक्शंस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो थर्ड देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिखा है, रिक्वायर्ड थीम है, द कलर सिलेक्शंस डायलॉग बॉक्स, यानी कि अलग अलग तरह की थीम होगी। यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके ये डायलॉग बॉक्स में है। ठीक है, फिर है क्लिक ऑन द डिजायर्ड कलर। क्लिक करेंगे किस पे करेंगे हम, डिजायर्ड कलर पे, जो सही कलर होगा। ठीक है, ये रहा देखो डिजायर्ड कलर कहाँ पे, ये रहा डिजायर्ड कलर, सॉरी डिजायर्ड कलर कहाँ पे है, ये रहा डिजायर्ड कलर। ठीक है, फिर है क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। अब देखो क्रिएट बटन आ गया जब डिजायर्ड कलर पे, तो ये रहा क्रिएट बटन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ए न्यू presentations ऑफ सिंगल स्लाइड विद द सिलेक्टेड थीम appears इन द PowerPoint विंडो। कोई भी एक न्यू प्रेजेंटेशन की होगी वो सिंगल स्लाइड देगी। ठीक है, उसमें थीम अलग अलग तरह की होगी और क्या है, PowerPoint विंडो पे वो हमें दिखाई देगी। देखो इस कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर इन द स्लाइड में देर आर 2 प्लेस होल्डर, 2 प्लेस होल्डर होते हैं। ठीक है, वन इज टू एड ए टाइटल एंड सेकेंड इज टू एंटर द सब टाइटल। टू एंटर द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर, देखो ये होता है, ये तो होता है टाइटल, वन क्या करता है टाइटल और सेकंड करता है एंटर द सब टाइटल। ठीक है, ये रहा, ऐसे होते हैं दो। ठीक है, फिर है अब इसमें 6 है क्लिक ऑन ए प्लेस होल्डर द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विल डिसअपियर एंड ए टाइपिंग कर्सर स्टार्ट्स ब्लिंकिंग। जो प्लेस होल्डर पे जो क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो सब बच जाता है, ये वाला सब बच जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये करते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट पे, ये वो दिखाई नहीं देता है। फिर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या है, हम टाइपिंग कर्सर से स्टार्ट करते हैं, ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है ये। ठीक है, 7 है टाइप द न्यू टेक्स्ट, क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर एंड एग्जिट फ्रॉम इट। और इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे कोई भी न्यू टेक्स्ट, देखो MS PowerPoint टेक्स्ट के, और फिर क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर टू एग्जिट फ्रॉम, और इससे बाहर आ जाएंगे फिर क्लिक करके। ठीक है, प्लेस होल्डर पे बाहर कर देंगे, बाहर आने के लिए क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर है क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, कैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स लर्न टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन विच इज़ आल्सो ए थीम, जिसे हम क्या कहते हैं, थीम भी कहते हैं। अब उसके बारे में ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, द स्टेप्स टू क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन आर, फर्स्ट है क्लिक ऑन द फाइल टैब, देखो फाइल टैब पे क्लिक किया हुआ है, द बैक स्टेज व्यू अपीयर, बैक स्टेज व्यू अपीयर दिखा देगा। ठीक है, सेकेंड है क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस, देखो न्यू ऑप्शंस आ रहा है। ठीक है, ये देखो, फिर क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे फिर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, ए न्यू प्रेजेंटेशन ऑफ ब्लैंक स्लाइड विद 2 प्लेस होल्डर्स अपीयर्स इन द PowerPoint विंडो, ये एक नई प्रेजेंटेशन दिखाई देगी, ब्लैंक स्लाइड पे 2 प्लेस होल्डर दिखाई देते हैं। ठीक है, PowerPoint विंडो पर। फोर्थ है क्लिक ऑन प्लेस होल्डर एंड एंटर द टेक्स्ट, क्या करेंगे, प्लेस होल्डर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और एंटर द टेक्स्ट, और इस पर टेक्स्ट लिखेंगे। देखो ये प्लेस होल्डर, ये पूरा प्लेस होल्डर होता है और इस पर हमने टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर टू कम आउट फ्रॉम इट, हम क्या करेंगे, प्लेस होल्डर के जो बाहर है, हम यहाँ पे बाहर आके क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्लेस होल्डर से हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम शॉर्टकट की पूछते हैं, शॉर्टकट टू इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशंस, इंसर्ट कैसे करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को, CTRL+N, यानी कि CTRL की फुल फॉर्म क्या होती है, Ctrl+N। ठीक है, अब हम आते हैं सेविंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क सेव योर प्रेजेंटेशन सो दैट यू कैन यूज़ इट लेटर। इसके क्या करेंगे, वर्क को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंटेशन हमने बनाई है उसे क्या करेंगे, सेव, क्योंकि हमें बिना उसके तो कुछ भी नहीं चलने का, ये हमारा जो भी हमने बनाया ये फिर डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें सेव करना होता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे, द स्टेप टू सेव द प्रेजेंटेशंस आर, सेव को प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए स्टेप्स है, ठीक है। फर्स्ट है क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेकंड है क्लिक ऑन द सेव एज ऑप्शन, द सेव एज ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे सेव एज ऑप्शन, द सेव एज पेन अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ द विंडोज, यहाँ पे राइट में दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना। थर्ड है द सेव टू सेव द फाइल इन द लोकल मेमोरी ड्राइव, क्लिक ऑन कंप्यूटर is not selected and then on the browser button the save as dialog box appear। देखो यहाँ पे दिखाई देगा ना। क्या करेंगे हम इसमें इस फाइल को सेव करेंगे तो हमें एक लोकल मेमोरी ड्राइव दिखेगी, वो कंप्यूटर में करनी है, ब्राउज़र में करनी है, किस में भी सेव करनी है तो हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दिया हमने। फोर्थ है एंटर द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, क्या करेंगे हम एंटर द फाइल नेम और किस नाम से उसे सेव करना चाहते हैं, एंटर द फाइल नेम, ठीक है, किस टेक्स्ट बॉक्स में करना चाहते हैं। फिर फाइल नेम करेंगे, फिर सिलेक्ट द लोकेशन टू सेव द फाइल, हम यहाँ पे लोकेशन देखेंगे, सेव सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप, ठीक है। सिक्स है क्लिक ऑन द सेव बटन, और फिर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। द प्रेजेंटेशन या फिर फाइल इज सेव्ड, हम कोई भी ये प्रेजेंटेशन बनेगी या फिर फाइल वो सेव हो जाएगी, ठीक है। फिर है इसमें अमेजिंग फैक्ट, to save a new file either the save or the save as options can be used, हम न्यू फाइल को सेव करने के लिए सेव या सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिमेंबर याद क्या रखना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट MS PowerPoint 2013 सेव्स ए फाइल विद .pptx एक्सटेंशन, जो ये खुद से ही MS PowerPoint जो 2013 से सेव होती है फाइल, वो उसमें .pptx एक्सटेंशन से सेव होती है, ठीक है। आप फाइल का कोई भी नाम लिखते हैं उसके बाद में .pp टेक्स्ट एक्सटेंशन ज़रूर लिखना है, ठीक है। फिर एक और रिमेंबर है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द एग्जिस्टिंग फाइल देन द सेव ऑप्शंस विल सेव द चेंजेस मेड इन द सेम फाइल एंड सेव एज ऑप्शन विल सेव द फाइल विद ए न्यू नेम, ठीक है। बच्चों आज ये अभी यहाँ से ही यहाँ तक ही एक्सप्लेन हुआ है, आप इसे घर पे सही से केयरफुली लर्न करेंगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।